Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 21st and 22nd of March। एक्चुअली 2 दिन का करंट अफेयर्स है यहाँ पे, तो आप थोड़ा टॉपिक्स जो है वो हमारा ज्यादा हो जाएगा। चलिए पहला टॉपिक पे आते हैं सीधा, दैट इज रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कुछ रिट्स होते हैं जो कि आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास में पावर होता है रिट को इस्तेमाल करने का। तो इसी को लेकर के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक स्टेट मतलब जारी किया है कि जो पंजाब है उसका जो फंक्शनरीज है हेबियस कॉर्पस पिटीशन वगैरह का लेकर के उसके जुड़ा हुआ एक्चुअली खालिस्तान मूवमेंट जो है वो काफी चर्चा में है, तो अमृतपाल सिंह के खिलाफ में मतलब कहीं ना कहीं उनको डिटेन किया जाए और उसके पहले वो हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको लेकर के ये न्यूज में है। अभी आपको अमृतपाल सिंह कौन है ये सब जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बेसिकली खालिस्तान मतलब यही कि वो पंजाब और हरियाणा का जो हिस्सा है उसको कर्व करके एक अलग देश बनाने की मांग करते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पे रिट्स को हम डिटेल में देखेंगे। रिट्स जो है वो कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास किया जाता है कि अपहोल्ड किया जा सके फंडामेंटल राइट्स लोगों का, ठीक है, चाहे वो सिटीजन्स हो या एलियंस हो। रिट्स बेसिकली रिटन ऑर्डर्स होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, दोनों का आर्टिकल भी हमने बता दिया आपको, और वो डायरेक्ट करते हैं भारतीय नागरिक को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को फॉलो कर सकें अगर उनका वायलेट होता है। आर्टिकल 32 के तहत हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में पावर, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है आप रिट का इस्तेमाल कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत इसको मानती है, ठीक है। साथ साथ में आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो अथॉरिटी है रिट्स को इशू करने का वो सेम होता है, और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226। तो हमने देख लिया है सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226। हालांकि हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए भी बल्कि बाकी पर्पसेस के लिए। दरअसल जो मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा होता है, सॉरी वो हाई कोर्ट का ज्यादा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि बेसिकली आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए ही करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स है वो फंडामेंटल राइट्स को भी कवर करते हैं और बाकी पर्पसेस को भी सर्व करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो हाई कोर्ट्स के पास में वाइडर पावर्स होता है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में, और 5 तरह के रिट्स होते हैं भारतीय संविधान में। उन 5 को भी हम देख लेते हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस जो है वो मान लीजिए अगर किसी इंसान को पुलिस ने इलीगली डिटेन कर लिया है, जेल में गिरफ्तार करके रखा है, तो आप उसको छुड़ा सकते हो, ठीक है। मजिस्ट्रेट के पास आप जाओगे कि इसको इलीगली डिटेन किया गया है, तो वो एक हेबियस कॉर्पस का रिट पास करेंगे और फिर वो पुलिस के कस्टडी से बाहर निकल जाएगा। और ये इकलौता रिट है जो स्टेट और प्राइवेट अथॉरिटी दोनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब प्राइवेट अथॉरिटीज के खिलाफ भी और राज्य सरकार के खिलाफ भी। इसके अलावा आप देखोगे तो ये इशू किया जाता है जब डिटेंशन कोर्ट के द्वारा अगर हो तो फिर ये इशू नहीं किया जा सकेगा। मतलब अगर लीगल पैमाने पे किया गया है, कोर्ट ने देखा है कि वो फर्जीवाड़ा कुछ किया है, कुछ गलत किया है, और कोर्ट ने ही फैसला दिया है उसको डिटेन करने का, फिर ये हेबियस कॉर्पस लागू नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिटेंशन अगर लॉफुल है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर भी माना जाएगा। अगर डिटेंशन मतलब कि अगर उसको जेल में लॉफुली किया गया है फिर भी अगर होता है तो वो आप देखोगे कहीं ना कहीं मतलब इलीगल माना जाएगा। नेक्स्ट है मैंडेमस। तो मैंडेमस जो है वो एक ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट्स के द्वारा। मैंडेमस मतलब कमांड करना। बेसिकली कोर्ट्स जो हैं वो कमांड करते हैं कि आप अपना काम को एफिशिएंटली करो, और ये पब्लिक बॉडीज के लिए होता है, प्राइवेट एजेंसीज के लिए नहीं होता है। इसमें खैर प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सब नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली था आपका बाकी का पार्ट जो कि एक पब्लिक बॉडी, ट्राइब्यूनल, कॉर्पोरेशन या लोअर कोर्ट के लिए। हालांकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ नहीं हो सकता है, और इवन बाकी का भी हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जैसे कि प्रेसिडेंट या गवर्नर पे भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आप देखोगे प्रोहिबिशन। तो ये रोकता है, हायर कोर्ट्स जो है वो लोअर कोर्ट्स को सीधा का सीधा या ट्राइब्यूनल्स को रोकते हैं कि वो फैसला जो है वो अगर उनके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है तो फैसला ना सुनाए, और ये प्रोहिबिट करने का काम होता है। तो ये बेसिकली आप देखोगे सिर्फ ज्यादातर जो है वो जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के लिए होता है। इसके अलावा सर्शियोररी। तो सर्शियोररी में क्या है, प्रोहिबिशन में सिर्फ रोकना है, लेकिन सर्शियोररी में उसको स्क्वैश भी कर देंगे। मान लीजिए कि फैसला सुना भी दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट्स चाहेंगे कि उस फैसले को रद्द करके वो एक नया फैसला सुनाए सुन करके। तो ये बेसिकली सर्शियोररी, जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों के लिए होता है, और ये रेमेडियल है नेचर में। इसके अलावा आप देखोगे नेक्स्ट जो है हमारा, तो बेसिकली ये लॉ मेकिंग बॉडीज के लिए
या प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को कवर करता है। ठीक है, चलिए लास्ट रेट हमारा को वारंटो किसके वारंट पे, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ। ठीक है, तो ये को वारंटो का था और इसके तहत किसी भी कोर्ट में आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट मोनाजाइट, तो मोनाजाइट की बात कर लेते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टैटिक पार्ट था पॉलिटी का, तो हम यहाँ पे वो भी कवर कर रहे हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस एफर्ट को अप्रिशिएट करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बेसिकली मोनाजाइट जो है वो चर्चा में है, अभी क्यों है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तस्वीर में आप मोनाजाइट को देख सकते हैं। मोनाजाइट है क्या, प्राइमरीली एक रेडिश ब्राउन फॉस्फेट मिनरल है जो कि एक रेयर अर्थ एलिमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो प्राइमरीली क्या है, रेडिश ब्राउन फॉस्फेट मिनरल है, फॉस्फेट मिनरल है जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट का पार्ट है। और ये इंपॉर्टेंट और है थोरियम के लिए, लैंथेनम के लिए और सेरियम के लिए। थोरियम ज्यादातर आपको केरल वाला जो रीजन है उधर देखने को मिल जाएगा और ये रेडियो एक्टिव है, मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसके प्रेजेंस से थोरियम और यूरेनियम जैसी चीजें बनती हैं और ये आपको प्लास्टर डिपॉजिट्स में मिल जाएगा। भारत, मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका में लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मोनाजाइट सैंड्स हैं। इंडिया, मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका। लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहां पे है, केरल वाले रीजन में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो इसको डिफाइन किया गया है प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट। कई बार सवाल आ जाता है कि इस एलिमेंट को डिफाइन किया गया है कौन से एक्ट से, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट से किया गया है और प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस, और लाइसेंस की जरूरत होगी अगर एक्सपोर्ट करना है। इंडियन रेयर अर्थ जो लिमिटेड है वो इकलौता बॉडी है जो परमिट देता है प्रोड्यूस करने का और प्रोसेस करने का, मोनाजाइट को रेगुलेट करने का डोमेस्टिक यूज एंड एक्सपोर्ट। कई बार हमने अभी ईपीएफओ का एक डिटेल्ड लेक्चर भी प्रोवाइड किया है जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। जो लोगों ने नहीं देखा है वहां जाकर के भी देखिएगा, तो वहां पे हमने काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाए हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड इकलौता बॉडी है जो प्रोड्यूस और प्रोसेस करने का पावर देता है डोमेस्टिक यूज में और एक्सपोर्ट में भी। तो ये जो IREL है ये आपको याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत ये एक बॉडी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लखपति दीदी इनिशिएटिव, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है और इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ ये मिल करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा दे रहे हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सीधा याद रखिएगा, लखपति दीदी इनिशिएटिव। एम क्या है कि जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं हैं वो एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर एनम कमा सके, 1 लाख रुपए पर एनम, ये मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे महिलाओं को एनुअल अर्निंग प्रमोट करा जा रहा है इस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा तो रीच आउट स्कीम, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है पहुंच पाना। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस ने कहा है कि एक अम्ब्रेला स्कीम बनाया जाना चाहिए रीच आउट करने के लिए, जिसको इंप्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने किया है। अब यहाँ पे क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है वो पूरे देश में बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज देगा, वेदर से लिए क्लाइमेट, ओशन, कोस्टल और नेचुरल हैजर्ड्स के लिए, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ ओशन रिसोर्सेज के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए पोलर रीजन्स को। रीच आउट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, डायरेक्ट सवाल आ सकता है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसको इंप्लीमेंट किया जाता है और ये बेसिकली 6 सब स्कीम्स भी इसमें कवर्ड हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने जो है वो ये जो स्कीम है फर्स्ट 3 सब स्कीम इंप्लीमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के ही द्वारा। और इसके अलावा आप नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेन ऑब्जेक्टिव, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, काफी ज्यादा कोलैबोरेट करके काम करना है अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग वगैरह को लेकर के। नेक्स्ट हमारा है स्मार्ट सिटीज मिशन, काफी सारे हैं आपको याद रखना है, लखपति दीदी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज मिशन भी अभी आ गया है, तो स्मार्ट सिटीज मिशन में बेसिकली बात कर लेते हैं कि ये भी क्या है। तो ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च 2015 में किया गया था, अर्बन और बेसिकली मतलब प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने के लिए कि हम स्मार्ट सिटीज डेवलप कर सके, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिनिस्ट्री कौन सी है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट सवाल आ जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये मिनिस्ट्री में 100 शहर हैं और इसके अलावा आप डेडलाइन देखोगे 5 साल का दिया गया है 2023 तक कंप्लीट करने का। इसके अलावा आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने प्रपोजल भी रखा है ज्यादा से ज्यादा शहरों को जोड़ने का, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स इसका यही सारा है कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराया जा सके, और ये जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें बिजली, पानी, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, इन्हीं सब की बात करी गई है।
इसके अलावा हम आते हैं शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया के टॉपिक पे। तो जो शुगर प्रोडक्शन वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है भारत ही है। दुनिया में विश्व का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला और कंज्यूम करने वाला शुगर को भारत है, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का क्यूबा, आपको पता ही होगा, ब्राजील उसके बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखोगे तो मेजर शुगर को मतलब भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए। रेनफॉल तकरीबन 75 टू 100 सेंटीमीटर। सॉइल कैसा, लोमी सॉइल होना चाहिए। अच्छा, अलग अलग राज्य जिसकी वजह से शुगर केन जो है सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, फिर उत्तर प्रदेश में और कर्नाटका में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, शुगर इंडस्ट्री वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। साउथ इंडिया के पास में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जो कि काफी सुइटेबल है, इसीलिए वहां का जो शुगर केन होता है उसमें सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, इसलिए वो मीठा होता है। ठीक है, आप इसके अलावा देखोगे तो मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिया, ब्राजील, थाईलैंड, चाइना और यूएस, ये सारा आपको दिख रहा होगा। और इंडियन स्टेट्स भी आपको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। ये हमारा शुगर केन से रिलेटेड है। हर साल एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी, जहां एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से डायरेक्ट सवाल आ जाता है, कॉटन, शुगर केन, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट, चोला डायनेस्टी के बारे में स्टैटिक की बात हुई तो कहीं ना कहीं एक ग्रैंड चोला म्यूजियम जो है वो तंजावुर तमिलनाडु में ये है, तो वहां पे चोला डायनेस्टी को लेकर के एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये डायनेस्टी न्यूज में है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो चेन्नई वगैरह वाले रीजन में है, 5 करोड़ का एलोकेशन है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चोला लाई करता है बेसिकली। ठीक है, आप देखोगे तो कावेरी रिवर और वैगई रिवर के बीच में चोला डायनेस्टी आपको मिल जाएगी। रूलर्स इसके कुछ फेमस, विजयालया जो है वो फाउंडर है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा राजराजा चोला, राजेंद्र चोला, ये कुछ फेमस रूलर्स रहे हैं। और इसके अलावा ये डायनेस्टी का टाइम पीरियड थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हो, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज है सदर्न रीजन्स में भारत के। इसके अलावा इसके प्रेडिसेसर्स पल्लवास बने थे। ठीक है, तो पल्लवास को हरा करके और इसको फिर पांड्यास ने सक्सीड कर लिया था, मतलब पांड्यास इनको हरा करके आए और पल्लवास को हरा करके चोलास आए थे। इसके अलावा आप देखोगे तो मतलब नाडु में डिवाइडेड था, जहां पे गवर्नर्स वगैरह, ये सारा सेल्फ गवर्निंग यूनिट एक है नाडु। और इसके अलावा आर्ट और लिटरेचर, ये सारा द्रविड़ आपको देखने को मिल जाएगा। बृहदेश्वर टेम्पल बहुत फेमस है, राजराजेश्वर टेम्पल, गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, इवन नटराज का जो है स्कल्पचर वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां भगवान शिव जो है वो तांडव करते नजर आ जाएंगे आपको। तो ये पूरा का पूरा जो है वो चोला डायनेस्टी का था, और ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का भी था। आई होप आपको स्टैटिक प्लस करंट काफी अच्छा लग रहा होगा और डेफिनेटली कुछ नया जानने को मिला होगा। तो बेशक इस वीडियो से अगर आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो वीडियो को अप्रिशिएट करिए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को शेयर करिएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रेट कंटेंट आप तक पहुंचा सके। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।